बनने जा रहा है। और आने वाले दिनों में जहां एक तरफ अयोध्या और जेवर के हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है या हो चुका है, आने वाले दिनों में चित्रकूट, मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़ और श्रावस्ती, इन पांचों का भी निर्माण हम तीव्र गति से करेंगे। और इस मंच से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी का, कि सदैव एक तत्परता के साथ विकास और प्रगति नागर विमानन क्षेत्र के लिए भरपूर मदद के लिए सदैव हमारे लिए तैयार रहते हैं। उनको हृदय से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत को हमें भारत के साथ जोड़ना है, और इस अभियान में पिछले एक वर्ष में ही, चाहे देवघर हो, चाहे झरसुगुड़ा हो, चाहे रुपसी हो, चाहे दरभंगा हो, ऐसे दूर दराज इलाके जहां हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, उन सभी को हमने भारत के नागर विमानन के नक्शे में आज सम्मिलित कर हम लोग कर पाए। और इसी के तहत जहां 70 वर्षों में केवल 74 हवाई अड्डे हमारे देश में, आज 8 साल के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 67 नए हवाई अड्डे बनकर एक नया कीर्तिमान 141 हवाई अड्डे आज भारत में संचालित। और आने वाले दिनों में हमारा संकल्प भी मैं दोहराना चाहता हूं, 2025-26 तक जो 141 का नंबर है, हम यहां नहीं रुकने वाले। प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, उनका मार्गदर्शन कि आने वाले समय में तीव्र गति से और हमें कार्य करना होगा। और 2025-26 तक जो 141 का आंकड़ा आज का है, वो 220 तक हम ले जाने के लिए संकल्पित हैं। 220 हवाई अड्डे भारत में 2025-26 तक हम लोग पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। तो आज इस दिवस पर मैं आप सबको अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, खास करके सुनील जी को, मनीष जी को, उनकी पूरी एयर एशिया की टीम को, क्योंकि आम आदमी को और आम व्यक्ति को इस सुविधा के साथ जोड़ने में आप लोगों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एयर एशिया ऐसे ही आगे बढ़ता जाए और भविष्य में भी एक नया अध्याय उत्तर प्रदेश के लिए और संपूर्ण भारत के लिए जरूर आप लोग बनाते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास को नई गति, नई शक्ति देकर नई पहचान के साथ नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। एयर एशिया इंडिया की उड़ान उत्तर प्रदेश के विकास की उड़ान को एक नए पंख देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली, गोवा और बेंगलुरु के लिए एयर एशिया की इस नई वायु सेवा शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारत सरकार के नागर विमानन राज्य मंत्री माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, सचिव नागर विमानन श्री राजीव बंसल जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग श्री एसपी गोयल जी, एयर एशिया के एमडी और सीईओ श्री सुनील भास्करन जी, आज के इस
कार्यक्रम में उपस्थित एयर एशिया से जुड़े हुए और अन्य सभी आगंतुक महानुभाव, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, भारत सरकार के सभी अधिकारियों को और प्रदेश सरकार के नागर उड्डयन विभाग समेत एयर एशिया के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश शासन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की राजधानी को बेहतरीन वायु सेवा के साथ जोड़ने के लिए जो सकारात्मक रुख अपनाया है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उड़ान योजना को शुभारंभ करते समय जो एक उन्होंने संकल्प दिया था, एक आम नागरिक भी यानी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उस सपने को साकार करने जैसा है। और इसके लिए मैं आप सभी को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बेहतरीन सफलता भी प्राप्त की है। एयर कनेक्टिविटी आज की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की दृष्टि से मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी, ये 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से, लेकिन आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह क्रियाशील हैं। इसमें देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक बेहतरीन कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से हुई है। इसने उत्तर प्रदेश के विकास में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन भी किया है। लोग आम नागरिक के आवागमन को सहज और सरल भी बनाया है। अकेले लखनऊ के अंदर 2017 में हमारी जो लखनऊ की जो कनेक्टिविटी थी वह मात्र 15 शहरों तक थी। 15 वायु सेवाएं यहाँ से संचालित होती थी। आज वो बढ़कर के 30 से अधिक सेवाएं यहाँ से लखनऊ एयरपोर्ट अकेले दे रहा है। और बहुत शीघ्र, जैसे भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम बहुत शीघ्र आजमगढ़, म्योरपुर, सोनभद्र में, चित्रकूट, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट को भी हम क्रियाशील करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहला प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश की आबादी और इसके पोटेंशियल को देखते हुए विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम जितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी देंगे उतना ही विकास की गति को हम तीव्र कर पाएंगे। मैं एयर एशिया को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने के लिए, बेंगलुरु से जोड़ने के लिए, गोवा से जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य जो बहुत संभावनाएं हैं उन सभी शहरों को भी हम जोड़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल का लाभ न केवल कंपनी लेगी बल्कि उत्तर प्रदेश के आम नागरिक को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपने संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करने की उनका भी सहयोग लेंगे और उन्हें भी सहयोग देने में अपना योगदान देंगे। मैं साथ ही साथ इस बारे में भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी चाईबासी आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को इसी प्रकार से एक सकारात्मक सहयोग भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा प्राप्त होगा और राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग
उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए होगा। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो फ्लाइट हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उससे जुड़े हुए सभी यात्रियों को एयर एशिया से इस पहली फ्लाइट से यात्रा करने के लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि एयर एशिया आम उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें बेहतरीन सेवा देने का कार्य करेगा। आप सबके इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। इसी के साथ ये आयोजन संपन्न होता है। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय।